तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में हमने देखा था कि एक सोर्स से लोकेलिटी तक हम पानी किस तरह से ले जाते हैं। सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है, सरफेस वाटर सोर्स भी हो सकता है और अंडरग्राउंड सोर्स भी हो सकता है, राइट। इन दोनों सोर्स से हम मेन पाइप से उस पानी को क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाते हैं। फिर उस ट्रीटमेंट प्लांट से उस पानी को हम कहीं जाके स्टोर करते हैं। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, सर्विस रिजर्वायर बनाते हैं। फिर वहाँ से हम पूरा पानी क्या है, हमारे किसी भी मतलब लोकेलिटी या टाउन या सिटी में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पाइपलाइन सिस्टम्स डेवलप करते हैं, राइट। ये सारा काम है वो म्यूनिसिपल गवर्नमेंट देखती है, ओके। इस पूरी प्लानिंग के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है, मतलब सबसे पहले तो हमें सोर्स पता होना चाहिए, मतलब रिवर है, पॉन्ड है, रिजर्वायर है, या फिर हमारा कोई अंडरग्राउंड वाटर है। वहाँ से हम कितना पानी ले सकते हैं, क्या ये पानी उस लोकेलिटी की फ्यूचर की पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी उसको क्या ये मतलब उतना पानी ये एडमिट कर पाता है, मतलब उतना पानी ये दे पाता है कि नहीं दे पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का हर स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉस्टली होता है। गुड मॉर्निंग शशि। तो क्या होता है कि हमें सिर्फ कल की डिमांड को पूरी करने के लिए इन स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिजाइन नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो मतलब फ्यूचर की लगभग इनकी जो डिजाइन पीरियड है, हम जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो लगभग 30 साल 40 साल के लिए डिजाइन करते हैं, 50 साल तक करते हैं। तो ये पूरा का पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम है वो 50 साल तक हमारा कैसा रहे, कॉम्पिटेंट रहे, मतलब 50 साल तक की डिमांड को ये पूरा करे। तो ये पता कैसे चलेगा, अगर हमें इंडिविजुअल की उस लोकेलिटी में कितना पानी कंज्यूम करता है वो पता हो, और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, तो टोटल वाटर हम निकाल सकते हैं उसको पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या है कि उसकी पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में कितनी पॉपुलेशन होगी उसको हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं बाय यूजिंग प्रीवियस डाटा। हमारे पास जो पास्ट के म्यूनिसिपल में डाटा होगा सेंसस का, उसको हम उस टाउन में देखेंगे कि 1990 में कितना है, 1900 फिर 2000 में कितना है, 2010 में कितना है और 2020 में कितना है। तो 2050 में कितना होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। और 2050 के अनुसार उस टाउन की जो वाटर सिस्टम है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, उसको हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। हमने 2-3 मेथड डिस्कस कर लिए थे, जैसे हमारा है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इन्हें हमने डिस्कस कर लिया था। ये जो मेथड्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सा अप्लाई करना, वो उसके ग्रोथ कर्व्स के ऊपर। ग्रोथ कर्व्स क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, एस कर्व होता है। उसमें किसी भी टाउन की बर्थ से लेके जब तक वो सिटी या टाउन है वो ओल्ड या फिर सेचुरेशन पॉइंट को अचीव नहीं कर लेता है, उस बीच में, उस अंतराल में उसकी पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा होता है ये हमने देखा था। जैसे जो हमारा ग्रोथ कर्व है वो कैसा है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारी क्या है, पॉपुलेशन है, ओके, और यहाँ पे हमारी टाइम है। तो नई नई सिटी है उसकी मतलब लोग अभी आने के बस नहीं लगे होंगे, तो उसकी धीरे धीरे क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थोड़ी धीरे धीरे होगी। फिर सिटी की जैसी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसकी एम्यूनिटीज और एसेट्स बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आने वाले लोगों की टेंडेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे उसकी जो पॉपुलेशन वर्सेस टाइम का स्लोप है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा वहाँ पे क्या होगा कि वो कांस्टेंट चलेगा, ओके। यहाँ पे ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। फिर कुछ टाइम बाद ये जो कर्व होता है वो क्या होता है, अपनी सेचुरेशन पॉपुलेशन को अचीव करता है, मतलब वहाँ के सारे इकोनॉमिक सोर्सेज है वो क्या होते हैं, फुल्ली कंज्यूम हो जाते हैं, मतलब उनके पूरा का कंजम्पशन हो जाता है। उसके बाद उसमें कोई सोर्स बचता नहीं है। अगर उसके बाद भी और ज़्यादा पॉपुलेशन आएगी तो क्या होगा कि रहने वाली जो पॉपुलेशन है उसका कंफर्ट क्या होगा, डैमेज होगा। मतलब जैसे तुम्हें पहले जो बेसिक एम्यूनिटी मिलती थी अब उससे कम मिलेगी अगर उसी रिसोर्सेज में कोई और आके एडजस्ट कर रहा है तो, राइट। बस में एक सीट पे 2 बंदे ही बैठ सकते हैं, अगर तीसरा आएगा तो आपका कंफर्ट कम होगा ही ना। अगर आपको तीसरे को ले जाना है तो क्या होगा, या तो बस की साइज बढ़ाओ या फिर एक एडिशनल बस आप लेके जाओ उस रूट पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर सिटी सेचुरेशन पॉइंट को अचीव करती है तो हम क्या करते हैं, उस जैसे यहाँ पे अब क्या है, सिटी सेचुरेशन पॉइंट को अचीव करेंगे तो यहाँ पे उस बस में चढ़ने वाले लोग भी कम हो जाएंगे, तो उसकी ग्रोथ रेट भी क्या होगी, कम हो जाएगी। और एक पॉइंट पे आने के बाद वो क्या है कि एक सेचुरेशन पॉइंट को अचीव कर लेता है। ये हमारा कहलाता है सेचुरेशन पॉपुलेशन, ओके, सेचुरेशन पॉपुलेशन। इस कर्व को हम क्या कहते हैं,
हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। और स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, कर देते हैं स्क्रीन शेयर, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्रोथ कर्व होता है, यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया है ये हमारा ग्रोथ कर्व है। इसमें क्या है, इनिशियली ओ पॉइंट पे हमारी सिटी कैसी है, नहीं है। फिर धीरे धीरे जैसे सिटी डेवलप होती है तो उसकी पॉपुलेशन आने की टेंडेंसी है। पॉपुलेशन जो होती है किसी भी एरिया की, वो 3 पैरामीटर पे डिपेंड करती है। वहाँ की बर्थ रेट क्या है, ओके, वहाँ की डेथ रेट क्या है, और वहाँ की माइग्रेशन कैसा है। इन 3 पैरामीटर पे हमारे क्या है, उस सिटी की एट द टाइम पॉपुलेशन क्या है वो डिफाइन होती है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी, डेथ रेट के कारण भी पॉपुलेशन चेंज होती है, और माइग्रेशन कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं उसके हिसाब से भी हमारी पॉपुलेशन डिसाइड होती है। इन तीनों पैरामीटर के हिसाब से इनिशियली सिटी जैसे जैसे डेवलप होगी तो उसकी जो ग्रोथ रेट होगी, ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा किसी कर्व की, उसके कर्व के स्लोप से। तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, कम है। फिर धीरे धीरे क्या होगी, ग्रोथ हमारी बढ़ती जाएगी। मतलब इसका जो स्लोप है डेल पी अपॉन डेल टी वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, अगर ये ए है ओ है तो यहाँ पे ए पॉइंट के बाद उस सिटी में जो ग्रोथ है वो क्या होगी, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगी अप टू द पॉइंट बी, ओके। देन आफ्टर वो क्या होगी कि उस सिटी में सारे के सारे जो इकोनॉमिक सोर्सेज हैं उनका कंजम्पशन होने लग जाएगा, और पूरा कंजम्पशन होने लग गया और हो गया होगा। इस कंडीशन में आने के कारण क्या है कि यहाँ सी पॉइंट पे आते ही उसकी जो पॉपुलेशन होती है वो सेचुरेशन पॉपुलेशन को अचीव कर लेता है। सेचुरेशन पॉपुलेशन का मतलब है कि आज के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ये है वो पीएस से ज़्यादा पॉपुलेशन को सिटी ये बियर नहीं कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप पॉपुलेशन इसमें इस सिटी या इस एरिया में लाओगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो पहले से एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसका कंफर्ट डैमेज होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारी कोई सिटी है, इस सिटी को अगर हमें और ज़्यादा पॉपुलेशन को इंक्लूड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन बनाते हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन है, पुणे है, नवी मुंबई है, ये क्या है, ओल्ड सिटी का क्या है, एक्सटेंशन है, ताकि यहाँ पे और लोग आके रह सके और बच सके, राइट। इस तरह से हमारा किसी भी मतलब लिविंग बींग्स या पॉपुलेशन के क्या होता है, ग्रोथ कर्व बनता है। तो यहाँ पे हम अगर हम पॉपुलेशन रेट को देखें तो इनिशियली क्या हो रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर देन आफ्टर क्या हो रही है, कांस्टेंट होने के बाद घट रही है। मतलब यहाँ पे अगर हमारी पॉपुलेशन कैसी है, इनिशियली हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इनिशियली 0 से इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट चलते 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 फिर देन फर्दर डिक्रीज करेगा, राइट। ये हमारा डेल पी अपॉन डेल टी का कर्व है। तो इस पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे क्या है, ये 4 मेनली मेथड है, और भी होते हैं बहुत सारे, लॉगरिथमिक ग्रोथ मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड है, कंपैरिजन ऑफ सिटीज मेथड है। तो मेनली आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से इन मेथड्स की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। इसमें हम मानते हैं कि जो ग्रोथ रेट है हमारी डेल पी अपॉन डेल टी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। मतलब अगर हमारी सिटी ए और बी इस रीजन में लाई करती है तो हम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड को यूज करते हैं। इन दोनों मेथड्स का फर्क इतना ही है कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो इसमें थोड़ी ज़्यादा रहती है और इसमें थोड़ी कम रहती है। इसमें हम ज्योमेट्रिक मीन को यूज़ करते हैं और यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को यूज़ करते हैं। मतलब सिंपल ये, जैसे हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एन इंटू एक्स बार। एक्स बार जो है वो क्या होती है, एवरेज डिकेडल ग्रोथ, राइट। हमने ये सब देख लिया था। यहाँ पे पी एन जो होता है वो क्या होता है, पी नॉट इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये सिंपल इंटरेस्ट का जो हम एप्टीट्यूड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था उसी हिसाब से हम अपकमिंग फ्यूचर की पॉपुलेशन फाइंड आउट करते हैं। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उससे अमाउंट निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या निकालते हैं, हम पॉपुलेशन निकालते हैं। सिमिलर फॉर्मूला होता है, राइट। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में हमने देखा था कि इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला होता है। इसमें हम रेट जो होती है उसको भी इंक्रीमेंटल देखते हैं। तो पी एन पॉपुलेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, पी जीरो प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू वाई बार, राइट। इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को यूज करते हैं। आज हमारा मेथड है डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड मतलब जो डेल पी अपॉन डेल टी है वो अब क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब इस रीजन में अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है तो फ्यूचर की पॉपुलेशन अगर हमें फोरकास्ट करनी है तो क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम यहाँ पे कहीं हैं आज 2020 में,
तो 2050 में हमारी पॉपुलेशन कहीं यहाँ पे होगी, ये 2050 है, और यहाँ पे ये क्या है 2020 है, राइट। तो हमें ये पॉपुलेशन अगर फोरकास्ट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड को यूज़ करेंगे। तो इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये क्या होता है ये हमें पता चल गया। जब हमारी सिटी क्या होती है, ओल्ड होती है या फिर सेचुरेशन पॉपुलेशन को अचीव करने जा रही होती है, तो हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसका रिलेशन भी उसी में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, ईयर्स दे रखे हैं, ईयर्स दे रखे हैं हमारी 1960, फिर है 1970, फिर है 1980s और फिर 1990s, राइट। देन आफ्टर हमारे पास यहाँ पे पॉपुलेशन दे रखी है, पॉपुलेशन दे रखी है 1960 में हमारे 55,500। ये पास डाटा हम सेंसस से फाइंड आउट करते हैं, राइट। और यहाँ पे 70 में दे रखी है 63,700, यहाँ पे दे रखी है 71,300। देन आफ्टर यहाँ पे दे रखी है 79,500। ये पॉपुलेशन हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में, और फिर पूछेगा कि हमारी डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड से हमें इसकी पॉपुलेशन निकालनी, जैसे 2020 में निकालनी है या फिर 2020 में निकालनी है, ठीक है ना। पॉपुलेशन कितनी होगी, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड को यूज करते हैं। एक मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालते हैं। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मतलब चेंज इन डिकेडल पॉपुलेशन कितना है, मतलब इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो डिकेडल इंक्रीमेंट है वो हम यूज करेंगे। तो 63,700 में से 55,500 माइनस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आएगा हमारा 63,700 माइनस 55,500। तो यहाँ पे ये 1970 में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो आ जाएगा, ओके। 63,700 माइनस 55,500। फिर यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ है 1980 में, तो 7130 माइनस 6370। यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 79,500 माइनस 71,300। यहाँ पे ये आंसर कितना आता है बताओ आप फटाफट। 63,700 माइनस 500, तो यहाँ पे आती है 8,200। आप साथ साथ में कैलकुलेटर और पेन को भी लेके बैठो, ठीक है ना, ताकि आप उस क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट बता सके अपना। सेकंड है 71,300 माइनस 63,700, यहाँ पे आ रहा है ये 7,600। यहाँ पे इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन कितना है, 79,500 माइनस 71300, तो 8200। ये हमारे इंक्रीज इन पॉपुलेशन है। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या होगी, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन वो क्या होगी हमारी, फर्स्ट है हमारा ये कितना, मतलब इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन या फिर ओरिजिनल पॉपुलेशन, मतलब पिछले डिकेड से कितना इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा इंटू व्हाट 100। तो कितना है 8200 डिवाइडेड बाय 55,500 इंटू 100। यहाँ पे कितना आएगा डिवाइडेड बाय 55,500 टू 100। तो यहाँ पे 14.77% का इंक्रीमेंट है, ओके। सिमिलरली यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट होगा 7600 डिवाइडेड बाय 63,700। तो यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट है 11.93, 11.93% का हमारा क्या इंक्रीमेंट है। थर्ड केस में हमारा इंक्रीमेंट कितना है 8200 डिवाइडेड बाय 71,300। यहाँ पे ये इंक्रीमेंट कितना आएगा इंटू 100 करेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमारा आएगा 11.5 का 50 का इंक्रीमेंट।
ये तो हुआ परसेंटेज रेट की कितनी इंक्रीमेंट है। अब हम निकालेंगे डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज, मतलब इसमें कितना मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। 14.77 की ग्रोथ रेट थी, डेल पी अपन डेल टी है ये परसेंटेज में। ओके, ये हमारा कितना है इंक्रीमेंट है वो 14.77 है, फिर डिक्रीज होकर 11.93 हुआ, फिर उससे कम होकर कितना हुआ 11.50। मतलब हमारी जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है वो हम निकालते हैं। तो डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज कितना है, डिक्रीज इन परसेंटेज इंक्रीज, तो यहाँ पे आएगा ये हमारा 11.93 माइनस 14.77, तो कितना आएगा ये 2.84, माइनस में चलेगा, ठीक है ना। ये तो मतलब हम डिक्रीज ही मान लेते, तो ये कितना मैग्नीट्यूड से डिक्रीज हो रहा है उसको हम अज्यूम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे डिक्रीज कितना हो रहा है, ये 11.50 माइनस 11.93, तो ये मैग्नीट्यूड में कितना डिक्रीज करेगा, यहाँ पे करेगा ये 43। ओके, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू इसको हम आर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ आर डैश कितनी आ जाएगी 2.84 प्लस 0.43 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट 1.635। ओके, ये हमारे पास होगी एवरेज डिक्रीज इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद हम निकालते हैं फोरकास्टेड पॉपुलेशन का। हमारे पास डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट में मेथड होता है। इसमें डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट में क्या होता है कि हम डिकेडल इंक्रीमेंट देखते हैं, एक साथ नहीं देखते हैं। यहाँ पे पर डिकेड का हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमें 2020 का निकालना है, तो सबसे पहले हम 1990 से किसका निकालेंगे, 2000 का निकालेंगे, राइट। तो पॉपुलेशन इन 2000 का क्या रहेगा हमारा, पॉपुलेशन इन 1990 प्लस आर माइनस आर डैश डिवाइडेड बाय 100 इंटू वॉट पॉपुलेशन इन 1990s। इस तरह का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो आर डैश जो होता है वो क्या होता है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रोथ रेट, और जो आर होता है वो यहाँ पे क्या होगा हमारा ग्रोथ रेट इन 1990s। 1990s में आने के लिए उसकी ग्रोथ रेट क्या थी, तो वो हमारी यहाँ पे क्या होगी 11.50। ओके, ये हमारा क्या होगा लास्ट डिकेड की जो पॉपुलेशन हमें नोन होगी वो यहाँ पे आर के फॉर्म में हम लिखेंगे। यहाँ पे हमारी जो से हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन में एवरेज मीन ले रहे थे वो ना लेके यहाँ पे एंड की आर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एवरेज नहीं है। तो पॉपुलेशन इन 1990s हमारे पास कितनी है 79500 प्लस 11.5 माइनस आर डैश हमारे पास कितना है 1.635 डिवाइडेड बाय 100 इंटू पॉपुलेशन कितनी है हमारी 79500। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, आप सॉल्व कर रहे हो ना साथ साथ में। 8734 ठीक है, तो 8734 तो पॉपुलेशन कभी पॉइंट्स में नहीं रहते, तो हम उसका नेक्स्ट इंटीजर लेते हैं हमेशा। ओके, तो 87343 ये हमारी 2000 में पॉपुलेशन आई। तो 2010 में कितनी आएगी, तो पॉपुलेशन इन 2010 हमारी आएगी P इन 2000 प्लस यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज होगा R माइनस 2R डैश डिवाइडेड बाय 100 इंटू पॉपुलेशन इन 2000। ओके, यहाँ पे R तो 11.5 ही रहेगा, पर R डैश है उसका ट्वाइस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन इन 2000 कितनी आई है 87343 प्लस R हमारा कितना है 11.5 माइनस 2 टाइम इंटू 1.635 अपॉन 100 इंटू 87343। इसको सॉल्व करने से कितनी आ रही है पॉपुलेशन इन 2010 94531 94531, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन आ रही है 2010 में।
अब हमें लास्ट डिकेड की निकालनी है, तो पॉपुलेशन इन 2020 कितना आ जाएगा, पॉपुलेशन इन 2010 प्लस आर माइनस यहाँ पे 3r डैश। पर डिकेड के लिए हम इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब माइनस करते जाएंगे। हमारी ये डिक्रीमेंटल है ना, तो उसका आर रेट में से हम उतनी रेट को हर डिकेड के साथ माइनस करते जा रहे हैं, एवरेज। ओके, इंटू 100 इंटू पॉपुलेशन इन 2010, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालें। 94531 प्लस आर हमारे पास है वही 11.5 माइनस 3 इंटू 1.635 अपॉन 100 इंटू 94531। ओके, इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो फाइनल पॉपुलेशन कितनी आ रही है, 100765। 100765। ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल पॉपुलेशन, मतलब 2020 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, राइट। तो डिक्रीमेंटल ग्रोथ मेथड हम आपको समझ में आया, किस तरह से हम मतलब जब हमारा कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा ग्रोथ कर्व था, ग्रोथ कर्व में जब हमारा इस कांस्टेंट के बाद यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था, ये क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारी इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहाँ पे रेट ऑफ परसेंटेज इंक्रीज ग्रोथ हमारी कितनी है, 11.5 है, राइट। ये हमारी कब है, हमारे 1990 में है। अब हमें यहाँ पे 2010 और 2020 की पॉपुलेशन निकालनी। अगर इसी टेंजेंट को हम स्ट्रेट लाइन में अगर आगे ड्रॉ करते हैं, तो हमारी कर्वेचर यहाँ पे कहीं आना चाहिए था, पर वो नहीं आके कितने मैग्नीट्यूड से डिक्रीज हो रहा है। तो हमने माना कि ये जो डिक्रीमेंट है उसका एवरेज आर डैश निकाला, और आर डैश हमारी वैल्यू कितनी है, 1.635, मतलब इनिशियली 1 आवर से डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट डिकेड में, सेकेंड डिकेड में हमने माना कि एवरेज 2 आवर से डिक्रीमेंट है इसका, और अगले डिकेड में इसका कितना डिक्रीमेंट है, 3 आर डैश से। जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है उसमें से हम उसकी रेट में से 3 आर डैश को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन आ जाएगी। और ये कितना डिक्रीमेंट है इस वाली पॉपुलेशन के साथ। तो इस तरह से हम मतलब हमने डिक्रीजिंग ग्रोथ कर्व के जो मतलब फाइनल पॉपुलेशन 2020 फाइंड आउट की है। ओके, फिर अगला हमारा मेथड है कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। मेनली मैथमेटिकल क्वेश्चंस अगर आएंगे आपके न्यूमेरिकल, तो इन 4 मेथड से ही आएंगे। ओके, लास्ट हमारा मेथड है कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड। ओके, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि जो हमारी सिटी होती है उसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारे इंडिया में एग्जिस्टिंग सिटीज हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है। तो उसकी जो मतलब ग्रोथ रेट थी उसको हम कंपेयर करते हैं हमारे अब नई बनने वाली सिटी, जैसे अहमदाबाद डेवलप हो चुका था, अब नई गांधीनगर सिटी डेवलप हो रही थी। तो अहमदाबाद की जो पॉपुलेशन ग्रोथ का कर्व था उसी हिसाब से हम देखेंगे कि इस स्टेज पे गांधीनगर की पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कहाँ पे रहेगी। तो हम मतलब कंपैरिजन करके, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूले से नहीं, कंपैरिजन करके देखेंगे कि मतलब इसकी पॉपुलेशन इस दोनों के बीच में लाई करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं, एमिनिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, वो उसी तरह की है जो उस सिटी में थी। उस हिसाब से हम देख के बोलेंगे कि मतलब आने वाली जनरेशन में या फिर आने वाले टाइम में यहाँ की पॉपुलेशन इतनी होगी। जैसे हमारे पास मतलब जो एग्जिस्टिंग सिटी है जिसके सेंसस डाटा हमें अवेलेबल है, उसके तो हम कर्व बना देंगे। ओके, मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे हमें पॉपुलेशन दे रखी है, और यहाँ पे नीचे एक्स एक्सिस में हमें टाइम दे रखा है। ओके, तो एक टाइम तक हमारे पास पता है कि उसकी जो भी नई नई सिटी है उनका कर्व कैसा है, कांस्टेंट है। इसको हमने डिकेडल पॉपुलेशन मान लिया 2000। ओके, 2000 के बाद यहाँ पे एक सिटी है, उसकी ग्रोथ कैसी है, यहाँ पे कुछ इस तरह से, जैसे हमने इसको अहमदाबाद मान लिया। दूसरी सिटी है, उसकी ग्रोथ कैसी है, इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट है, उसकी पॉपुलेशन जो ग्रोथ इंक्रीमेंट हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया, मुंबई हो गया।
फिर कोई और सिटी है जिसकी जो ग्रोथ है वो इस तरह से, तो ये हमारा क्या हो गया, दिल्ली हो गया। एक आधी सिटी है जिसकी ग्रोथ है हमारी कुछ इस तरह से, ये हमारा कोलकाता हो गया। यहाँ पे 2000 में पॉपुलेशन हमें दे रखी है, यहाँ पे 2000, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से हमने फोरकास्टेड पॉपुलेशन निकाली। अब हमारे कोई नई सिटी जैसे जयपुर है, ओके, जयपुर के डाटा 1970 तक का हमें पता है कि वो कुछ यहाँ पे कहीं है, इतनी पॉपुलेशन है। पर इस जयपुर में जो सुविधा है वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद से क्या है, थोड़ी कम है। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि इसकी सुविधाएं और जो एम्यूनिटीज़ है वो आज के टाइम पे अहमदाबाद और कोलकाता के बीच में कहीं लाई कर रही है, इतनी फैसिलिटीज़ है। तो मतलब अब जयपुर की जो ग्रोथ रेट होगी वो हम अज्यूम करेंगे कि वो इन दोनों सिटीज़ के बीच में लाई कर रही है। तो जयपुर जो होगा वो उसका डिकेडल ग्रोथ रेट कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब इस रेंज में वेरी करेगा, राइट। तो हम इस तरह से मतलब एक्सटेंशन करके हम जयपुर की ग्रोथ कर्व को ड्रॉ करते हैं और 2050 या 2040 की पॉपुलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू हम कंपेरेटिव करते हैं कि हमारी जो सिटी है उसमें जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो किन दो सिटीज़ के बीच में लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, इकोनॉमिक हब्स हैं या फिर जो मतलब मेट्रोज हैं वो दिल्ली के कंपैरेटिव में है, अहमदाबाद के कंपैरेटिव में है, मुंबई के कंपैरेटिव में है। तो उस हिसाब से हम कंपैरिजन करके किसी सिटी की फोरकास्टेड पॉपुलेशन को फाइंड आउट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, ग्राफिकल मेथड कहलाता है। तो लगभग इन 5 मेथड से हम देख सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन किस तरह से फ्यूचर में फोरकास्ट होती है। इन दोनों मेथड को समझने में आपको कोई दिक्कत है या फिर इन 5 मेथड में से को समझने में आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। No, sir. सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपको घर पे करना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ईयर दे रखे हैं, यहाँ पे 1950 से या फिर 50, 1960, 1970, 1980 और 1990 की पॉपुलेशन दे रखी है। शुरुआत में इसकी पॉपुलेशन दे रखी है हमें 40,000, फिर यहाँ पे दे रखी है हमें 43,500, ओके। यहाँ की दे रखी है हमें 63,000, 62,300। फिर यहाँ पे हमें पॉपुलेशन दे रखी है 74,000 और यहाँ पे दे रखी है हमें 82,000। ये हमें पॉपुलेशन दे रखी है, ओके। इस पॉपुलेशन के हिसाब से हमें फोरकास्टेड पॉपुलेशन निकालनी है 2030 की। 2030 की पॉपुलेशन क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग अरिथमेटिक मेथड, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, दूसरा है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ओके। सभी मेथड जो हमने अभी चारों मेथड सॉल्व किए हैं ना, इंक्रीमेंटल, इंक्रीज मेथड, ओके। एंड फोर्थ है हमारा डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट मेथड। या फिर इसको रहने दो क्योंकि इसकी डिक्रीमेंटल रेट आती है कि नहीं आती है, मैंने ये अपने क्वेश्चन अपने मेरे हिसाब से तो इसमें आता है कि नहीं आता है, ओके। डिक्रीमेंटल ग्रोथ रेट मेथड के लिए आप इसी एग्जांपल को आगे एक्सटेंड करके पॉपुलेशन इन 2030 निकाल लेना, ठीक है ना।